SCGD 2024 के आंसर की जो आया है, जो टोटल 53 शिफ्ट का है, इसमें सारे जीके जीएस के प्रश्न करने वाले हैं। और आज ये जो है पार्ट 1 होगा। इसी प्रकार आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे एमटीएस का है, सीएचएसएल का है, सीजीएल का है, सीपीओ का है और बहुत सारे एसएससी के एग्जाम के अलावा स्टेट के एग्जाम भी है, उन सभी में आपको बहुत काम आने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड थ्रू आउट द कंट्री एक्सेप्ट लक्षद्वीप ड्यूरिंग इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट यूनियन टेरिटरी 1977। इसका हिंदी में मतलब होता है जिसका फर्स्ट जो इकोनॉमिक सेंसस हुआ था केवल लक्षद्वीप को छोड़कर, वो कब हुआ था? 1977 में हुआ था। यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्थान की स्थापना किया गया था? नीति आयोग का स्थापना किया गया था योजना आयोग के स्थान पर। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC इज एन इनिशिएटिव बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व जो है ज्ञात तत्व थे। 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? रवनीत कौर ने पदभार संभाला है। एथलेटिक्स में AIFF विश्व चैंपियनशिप डैश से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गया। 1997 के बाद बन गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहला या पहली गायक या गायिका है? MS सुब्बुलक्ष्मी है। मई 2023 के किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया था। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सभी लोग को पता है, ज्योतिबा फूले। पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के डैश कालिका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। लखनऊ कालका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथनों को पूरा कीजिए। पहला देखिए, यहाँ पर कहा गया है भारतीय संविधान न्यायाधीशों को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। रंगास्वामी कप डैश का संबंध खेल से है? हॉकी से है। रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है। भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक डैश वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे, 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला देखिए, बैडमिंटन के खेल में शुरुआत में और जब स्कोर बराबरी पर होता है तो सर्वर बाईं ओर के सर्विस कोर्ट से सर्व करता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं, ये दोनों गलत दिया गया है। डैश इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। M3 जो है इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई है। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 1/3 सीटें आरक्षित हैं। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? सुरूपा सेन ने जीता था। 2018 में संगीत नाटक अकादमी के लिए सुरूपा सेन को सम्मानित किया गया था। वारांश हिंदू त्योहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? वर्ली और कोंकणा जनजाति द्वारा वारांश जो त्योहार मनाया जाता है जो दिवाली की तरह है। डैश इज द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग एंड डिसेमिनेटिंग demographic, economic and social data pertaining at a specific time of all persons in country or well defined part of a country. Population census। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन के सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? सिंधु लिपि नाम है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में SSC-GD कांस्टेबल 2025 के एग्जाम के बेस्ट बुक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है चक्षु प्रकाशन का। इस बुक में आपको टोटल 3300 बहुवैकल्पिक प्रश्न के साथ साथ
13 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे लेटेस्ट 2024 इसके अलावा 20 प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे जो आपकी तैयारी को बहुत मजबूती प्रदान करेगा। हल प्रश्न पत्र की बात करें तो 20 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। इसमें जो आपको टोटल चारों टॉपिक का जो है सेक्शन का, इसमें आपको हल प्रश्न पत्र के साथ साथ इसमें जो है इसका बेहतरीन सोल्यूशन भी मिल जाएगा जो हमें किसी भी किताब में नहीं मिलने वाला। अलावा चक्षु प्रकाशन का एक स्टडी गाइड भी आता है। इस बुक में 2800 बहुवैकल्पिक प्रश्न के साथ साथ 7 सॉल्व पेपर भी है। इस बुक का आपको लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चक्षुबुक्स.com या फ्लिपकार्ट या अमेजोन से। चंद्र के स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के डैश के प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च किया था। समाजवादी प्रभाव में लॉन्च किया था। भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? एस अब्दुल नजीर को जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। संगीत नाटक अकादमी संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में तत्कालीन डैश भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमन्नार थे। शिक्षा मंत्रालय के तहत बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है? फर्स्ट देखिए मुद्रा जारी करना, और दूसरा जो दिया गया आखिरी कर्जदाता, दोनों बिल्कुल सही दिया गया है। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? सभी लोग को पता है, बांसुरी के लिए जाने जाते हैं पन्नालाल घोष। संविधान सभा ने डैश को भारत के संविधान को अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था, और लागू की बात करें तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन विच यूनिट, यानी कि जो साउंड को किससे मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताता है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और डैश अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। दक्षिण भारत महत्वपूर्ण था। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? सभी को पता है, तेलंगाना में जो है बोनालू पर्व मनाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल में जो है महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? 1809 में किया गया था। अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर जो है 1809 में किया गया था। हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्लापुझू के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता डैश श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है? नौका दौड़ है। निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? यहाँ पर देखिए ईगल और बास्केट, ये दोनों जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है। जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो सभी को पता होगा। जून 2023 में डैश ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के दिशा में DAYNULM के साथ साझेदारी किया है? UNDP ने किया है। भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा डैश से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा? 500 से अधिक अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा। भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन से खेल से खेलते हैं? लॉन टेनिस के लिए जाने जाते हैं लिएंडर पेस। भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना 2011 में अभावों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मानदंड नहीं है? ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग के कोई वयस्क महिला नहीं है, ये जो है मानदंड नहीं है। सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक डैश की स्थापना किया गया था? नीति विचारक समूह की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। कथक हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से कथक नृत्य ही संबंधित है। तो ये भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा किया था? जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? फर्स्ट कथन देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ है, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ। तो बिल्कुल पहला सही दिया गया। दूसरा देखिए, गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे, जिसे शाक्य गण के नाम से जाना जाता है। दोनों कथन सही दिया गया है। संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ डैश को निर्दिष्ट करना है, जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दिया जाता है। मौलिक अधिकार होता है। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? सभी को पता है, 1931 में किया गया था।
मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला देखिए, अचल संपत्तियों को उसके उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। दूसरा देखिए, मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता है। दोनों कथन सही दिया गया है। नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के डैश ने यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे। सुएला ब्रेवरमैन जो है यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे। मैसूर दशहरा भारत के डैश राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। कर्नाटक में मनाया जाता है मैसूर दशहरा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल में सबसे अधिक है। अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित पूर्व मुख्य न्यायाधीश में से किसे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल में सदस्य नियुक्त किया गया था? एन वी रमन्ना को नियुक्त किया गया था। मेजबान राज्य के कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किया है? 5 शहरों ने किया है। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? 2 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। कौन कौन हो जाएगा? श्रीलंका और मालदीव हो जाएगा। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक था? अनाज की निर्भरता को कम करने में सहायक था। ध्वनि प्रदूषणों को किस इकाई में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 पर बराबर है तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए डैश अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा। 2 अंक के लिए प्रयास करना होगा। लिएंडर पेस का संबंध डैश से है? लॉन टेनिस से है। लिएंडर पेस का संबंध लॉन टेनिस से है। डैश बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है। इसका प्रदर्शन मृदंगम की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवाद के साथ गति पकड़ता है। संवाग जो है बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? काहिरा मिस्र में आयोजित किया गया था। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप जो है काहिरा मिस्र में आयोजित किया गया था। भारत के निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए हैं? पहली जो है पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT की स्थापना किया गया था। उत्पाद बिंदा बिन उस्ताद बिंदा खान का सम्मान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी के लिए जाने जाते हैं उस्ताद बिंदा खान। अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गाबा को डैश का अतिरिक्त कार्यकाल दिया जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवानिवृत्त रहने वाले कैबिनेट सचिव बन गए। 1 वर्ष का अतिरिक्त कार्यकाल दिया है। तो ये भी पूरी 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू कर रहे हैं। जो अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यसभा के उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या था? 2007 से 12 जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि था। बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1949 में पारित किया गया था। आगा खान कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? हॉकी से। आगा खान कप का संबंध हॉकी से है। भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? हिंदू धर्म की जनसंख्या जो है बहुसंख्यक है। जून 2023 में निम्नलिखित में से किसे स्पिनोजा पुरस्कार, जिसे कभी भी डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया है? जोइता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? सिक्किम जो है सबसे कम आबादी वाला राज्य है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? भाग 4 का संबंध जो है DPSP यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत से है। किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों एक खेल में 3 अंक जीतते हैं तो इसे डैश कहा जाता है? ड्यूस कहा जाता है। 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को डैश के क्रम में व्यवस्थित किया। इसे न्यूलैंड्स के अष्टक नियम से जाना जाता है। बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया था। हॉर्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजातियां अपनी सांस्कृतिक और परंपरा का प्रदर्शन करती है? नागा जनजाति करती है। मुंडारी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? झारखंड से है। मुंडारी नृत्य का संबंध झारखंड से है।
हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुआ और डैश पंचवर्ष योजना 1961 से 66 के बीच था। तृतीय पंचवर्ष योजना की अवधि के दौरान था। भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगता है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा जो है भारत के उत्तर पश्चिम में लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? कंधार जो है वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तपन कुमार पटनायक ने जीता था। 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? जापान द्वारा 2026 का एशियाई खेल की मेजबानी किया जाएगा। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? सितार वादन के लिए पंडित रविशंकर जाने जाते हैं। 2023 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक पीएम किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट डैश लॉन्च किया है, जो किसानों को पीएम किसान योजना से संबंधित उनकी शिकायतों के लिए एक ही जगह पर समाधान प्रदान करेगा। किसान ई मित्र नामक चैटबॉट लॉन्च किया है। तो ये भी पूरे पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलीफोन सेवाओं, स्टॉक ब्रोकर, स्वास्थ्य क्लब, ब्यूटी पार्लर, ड्राई क्लीनिंग सेवाओं आदि जैसी सेवाओं पर लगने वाला एक कर सेवा कर डैश में पेश किया गया था? 1994-95 में पेश किया गया था। भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंका मोनी कौन सा खेल खेलती है? स्क्वैश के लिए जानी जाती है अनाका अलंका मोनी। निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करता था? पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा हुआ करता था। दिलीप ट्रॉफी का संबंध डैश से है? क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग से संबंधित है। भारत में किसान पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों की अपनी आय का स्तर बढ़ने में मदद मिला। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय को पुनः निवेश किया गया था। ये दोनों कथन गलत दिया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ कैलनेगार मगलिगर उरिमई थोगमई थिट्टम पहल की शुरुआत किया है? तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू किया गया है। हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? 2 प्रकार से विभाजित था। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। 9 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में डैश परिवारों को जनधन खाता खुलवाया गया है? 100% खाता खुलवाया गया है। किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूज लिस्ट कहा जाता है? मुक्केबाजी में जो है प्रतिभागियों को प्यूज लिस्ट कहा जाता है। सापेक्षता के सिद्धांत के साथ डैश ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने का में प्रमुख योगदान दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भौतिक के परिदृश्य को बदल दिया। लावणी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? महाराष्ट्र से है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 20 में कहा गया है। सरोजिनी नायडू ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? 1925 में किया था। हरित क्रांति को डैश भी कहा जा सकता है? कृषि क्रांति भी कहा जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान डैश के लिए प्रसिद्ध है? शहनाई वादन के लिए बिस्मिल्लाह खान जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया गया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है। लद्दाख और तिब्बती समुदाय में मनाया जाने वाला लोसर त्योहार का डैश का प्रतीक है? नए वर्ष का प्रतीक है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इस चैनल पर लगातार जो है एसएससी के सारे प्रीवियस के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इसी प्रकार आपको जीएस को खत्म करने के बाद रीजनिंग का भी सोल्यूशन आप लोग को लगातार मिलता रहेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।